Hello students, good morning. Myself Dr. Shalini Pandey, UGC नेट प्रिपरेशन होम साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट ने जून 2025 में पूछा है। इसमें पूछा है कि हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड टारगेट्स हैव बीन अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा कितने सतत विकास लक्ष्य और उपलक्ष्य जो हैं टारगेट्स हैं वह अपनाए गए हैं। तो चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो आइए जानते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम हिंदी में कहते हैं सतत विकास के लक्ष्य और साल 2015 में यूनाइटेड नेशन द्वारा इन्हें अपनाया गया था। तो जिस तारीख को उन्हें अपनाया गया था वह तारीख थी 25 सितंबर 2015। तो संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा होती है यूएन जनरल असेंबली उसके द्वारा इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अपनाया गया और इन लक्ष्यों को अचीव करने की जो ड्यूरेशन है वह 2016 से लेकर 2030 तक है। तो 15 साल में कुछ लक्ष्य बनाए गए जिनको अचीव करना सब राष्ट्रों ने सुनिश्चित किया। तो यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इसलिए बनाए गए क्योंकि दुनिया में देखा गया कि अभी भी बहुत बड़े लेवल पे, बहुत बड़े स्तर पर गरीबी, भुखमरी, असमानता पाई जा रही थी। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को बनाया गया। इसके अलावा हमने देखा कि हम एज़ इन अर्थ पर हम क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जैसे कई तरह के जलवायु संकट देख रहे थे। तो उन संकटों से निपटने के लिए बायोडायवर्सिटी को कंज़र्व करने के लिए भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ने प्रयास किया कि इस दिशा में कुछ काम किया जाए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से पहले जो चलते थे वो थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जिनको हम कहते थे एमडीजीज़। तो ये 8 हुआ करते थे। तो 2000 से लेकर 2015 तक जो संयुक्त राष्ट्र के जो देश थे वह इन लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में काम कर रहे थे। लेकिन 2015 में जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे वह सभी राष्ट्र अचीव नहीं कर पाए। तो इसलिए इनको थोड़ा और इंक्लूसिव बनाते हुए सतत विकास के लक्ष्यों को बनाया गया। और यह देश यह जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, यह हर देश को एक डेवलपमेंट के लिए एक गाइडलाइन प्रोवाइड करने का काम करते हैं, चाहे वो विकसित देश हो या विकासशील देश हो। तो एक कॉमन जो ग्राउंड है वह एस्टैब्लिश करते हैं। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो अल्टीमेट उद्देश्य है वह यही है कि आर्थिक विकास करने के साथ-साथ जो पर्यावरण है उसकी भी रक्षा हो सके, जेंडर इक्वालिटी, इक्विटी इन सभी को इंश्योर किया जा सके और जो विकास है वो सस्टेनेबल और सतत तरीके से किया जा सके ताकि जो नई पीढ़ी है उनको भी हम एक अच्छा एनवायरनमेंट जीने के लिए दे पाएँ। तो अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को देखेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में टोटल 17 जो लक्ष्य हैं वह रखे गए हैं और हर लक्ष्य के अंतर्गत कुछ टारगेट्स उपलक्ष्य रखे हुए हैं, जो कि टोटल हैं 169 और इन लक्ष्यों को और उपलक्ष्यों को मेज़र करने के लिए, इनको मापने के लिए कुछ इंडिकेटर्स बनाए गए हैं। तो टोटल इंडिकेटर हैं 231। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं टोटल 17। उनको उनके अंदर कई तरह के सब टारगेट्स हैं जो है 169 और उसके लिए टोटल इंडिकेटर जो बनाए गए हैं उन्हें मापने के लिए वो हैं 231। तो लक्ष्य का मतलब है बड़े उद्देश्य, फिर हर लक्ष्य को लागू करने के लिए छोटे-छोटे हिस्से बनाए गए हैं जिन्हें हम कह रहे हैं टारगेट्स और प्रगति को मापने के लिए हमने जो संकेतक बनाए गए हैं, जो आंकड़े बनाए गए हैं उनको हम कह रहे हैं इंडिकेटर। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में टोटल हैं 17 लक्ष्य, 169 उपलक्ष्य हैं या जिन्हें हम टारगेट्स कहेंगे और 231 हमारे हैं इंडिकेटर या संकेतक जिनके द्वारा इस विकास को मापा जाएगा। तो आइए देखते हैं कि वन बाय वन ये गोल क्या हैं। पहला गोल है इसमें नो पॉवर्टी अर्थात गरीबी को समाप्त करना। तो इस लक्ष्य के अंतर्गत उद्देश्य यही है कि किसी भी प्रकार की गरीबी जहाँ भी एग्ज़िस्ट कर रही है, उनको समाप्त करने का के लिए यह गोल काम करता है। यह सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम जीवन स्तर और संसाधनों की पहुँच को सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास करता है। तो इसका मेजर जो फ़ोकस है, वो यही है कि जो गरीब है और जो कमज़ोर वर्ग है, वह पॉवर्टी में ना जीवन जिएँ और पॉवर्टी समाप्त हो पाए। तो ये है पहला गोल। उसके बाद दूसरा जो गोल है, वो है हमारा ज़ीरो हंगर अर्थात भुखमरी को समाप्त करना। तो सभी को पोषण युक्त भोज्य पदार्थ मिलें और एडिक्वेट अमाउंट में सही टाइम पर सही मात्रा में फूड की सप्लाई या फूड की उपलब्धता
उन तक हो सके और कुपोषण को खत्म करना, यह सभी क्या है इसके अंतर्गत आता है। तो यह बेसिकली जो खाद्य सुरक्षा है कि हर व्यक्ति के पास हर समय उसकी आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त जो है पोषण युक्त खाद्य पदार्थ की उपलब्धता रहे। तो ये है हमारा दूसरा गोल जिसे हम कह रहे हैं ज़ीरो हंगर। उसके बाद अगला गोल है वो है अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। तो गुड हेल्थ और वेल बीइंग का जो गोल है वो यह कहता है कि सभी एज ग्रुप के जो लोग हैं उनके लिए अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना। तो जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है या फिर इन्फेक्शन संक्रमण की दर है या कम्युनिकेबल जो डिजीज़ेज़ हैं, उन सभी पर रोकथाम इस लक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है हमारा चौथा गोल जो है कि क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लक्ष्य यह कहता है कि सभी के लिए समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन जिसे हम कहते हैं, समान और क्वालिटी जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करना और सभी लोगों के लिए आजीविका पाने के अवसरों को उपलब्ध कराना। तो इसमें जो स्पेशल फ़ोकस है वो जो हमारे एक्सक्लूडेड जो सेगमेंट हैं जैसे कि बालिकाएँ हैं, मतलब लड़कियाँ हैं या फिज़िकली चैलेंज्ड दिव्यांगजन हैं या फिर जो सोशली या इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड जो सेक्शन हैं, उन सभी पर विशेष ध्यान दिया जाना है। ये है हमारा चौथा लक्ष्य क्वालिटी एजुकेशन। उसके बाद है 5वां लक्ष्य जो है कि जेंडर इक्वालिटी से डील करता है अर्थात लैंगिक समानता को सुनिश्चित करना। तो यह लक्ष्य कहता है कि महिलाओं और पुरुषों के बीच में समान अधिकारों को स्थापित करना, उनको रोजगार के, शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना और सुरक्षा सुनिश्चित करना। ये जो गोल है वह बाल विवाह, लैंगिक भेदभाव और हिंसा को समाप्त करने की दिशा में भी काम करता है और टारगेट्स सेट करता है। तो ये था हमारा 5वां गोल। उसके बाद है अगला छठा गोल जो कि है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। जब हम क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात करते हैं तो इसका लक्ष्य यही है कि सभी लोगों के लिए सुरक्षित पेयजल और उचित स्वच्छता की सुविधाएँ उपलब्ध कराना। तो जो पीने का पानी है सभी को वह सुरक्षित पीने का पानी सभी को प्राप्त हो सके, जल स्रोतों का संरक्षण करना, जल में होने वाले प्रदूषण को कम करना और रोकना, ये सभी इसके अंतर्गत टारगेट्स बनाए गए। उसके बाद अगला जो हमारा गोल है 7वां वो है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। तो सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा का तात्पर्य यही है कि हर व्यक्ति को रिलायबल टिकाऊ माने कि इकोनॉमिकल वे में और आधुनिक जो ऊर्जा है, इलेक्ट्रिसिटी है चाहे वो या फिर हमारे पेट्रोल है, इन सब की क्या होनी चाहिए सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए और वह भी अफोर्डेबल प्राइसेज़ के अंतर्गत। इसके अलावा जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज़ हैं जैसे कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है या जल से प्राप्त होने वाली एनर्जी है, उन सभी ऊर्जाओं को बढ़ावा देना और उस दिशा में काम करना भी इसके अंतर्गत सेट किया गया। तो ये था 7वां गोल। उसके बाद हमारा 8वां लक्ष्य है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास और गरिमापूर्ण कार्य। तो आर्थिक विकास और गरिमापूर्ण कार्य का जो लक्ष्य है वह यह कहता है कि सभी के लिए सतत समावेशी और उत्पादक आर्थिक विकास और गरिमापूर्ण रोजगार के अवसर सुनिश्चित करना इस गोल का प्राइम इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का मुख्य उद्देश्य है। तो इसके अंतर्गत जो चाइल्ड लेबर के एक्ट हैं, मतलब बाल मज़दूरी जहाँ भी हो रही है या जबरन कहीं पर फ़ोर्स्ड लेबर है या स्लेवरी है, इन सभी चीज़ों को ख़त्म करना भी इसके अंतर्गत शामिल होता है। इसके बाद 9वां लक्ष्य है वो है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, नवाचार और आधारभूत ढाँचा। तो यह गोल कहता है कि जो मजबूती जो हमारा बुनियादी हमारे पास जो ढाँचे हैं, औद्योगिकी अवसर हैं, नवाचार हैं, इन सभी को हमें किसी देश में बढ़ावा देना है। और विकासशील जो देश हैं जैसे कि भारत, उनकी तरक्की के लिए जो अच्छी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है ना? इंडस्ट्रियलाइज़ेशन है, इन सभी को प्रमोट करने की दिशा में भी यह गोल काम करता है। इसके अलावा हमारा 10वां गोल है, वो है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी जिसे हम कहते हैं असमानता में कमी। तो जब हम असमानता की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि एक ही देश के बीच में गरीब और अमीर के बीच का फ़र्क, इसे हम सिंपल भाषा में कहेंगे असमानता। तो यह गोल सुनिश्चित करता है कि देश के भीतर जो लोग हैं, उनमें आर्थिक और सामाजिक रूप में जो असमानताएँ पाई जा रही हैं, उस गैप को कम किया जाए। तो सभी लोगों को, सभी देशों को बराबरी के अवसर मिलें और उनके जो प्रतिभागी हैं, उनको
प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिले। तो यह है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी या असमानता में कमी लाना। उसके बाद 11वां जो हमारा गोल है वो है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, टिकाऊ शहर और समुदाय। तो शहरों में और जो शहरों के आसपास जो स्लम एरियाज़ होते हैं, उनको इंक्लूसिव बनाना, उनमें सुरक्षा प्रदान करना और उनको सस्टेनेबल वे में डेवलपमेंट की तरफ ले जाना। तो जो स्लम्स एरिया हैं, उनका अपग्रेडेशन करना, उनको उन लोगों को सस्ती आवास योजनाओं के द्वारा उपलब्ध करवाना, उनको अच्छी हाउसिंग फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराना, ताकि जो हमारी सिटीज़ हैं, वो सस्टेनेबल वे में डेवलप्ड हो सकें। तो इसके लिए आपने देखा होगा कि भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी योजना आदि का लॉन्च की गई थी भारत में भी। इसके बाद जो अगला उद्देश्य है वह अगला जो लक्ष्य है वह है हमारा रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन। तो रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन का जो लक्ष्य है वह यह कहता है कि सभी व्यक्तियों को, सभी राष्ट्रों को जो भी प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं उनका जुडिशियस यूज़ करना है, विवेकपूर्ण तरीके से उनका उपभोग करना है, जो वेस्ट है उसका मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से करना है और सस्टेनेबल जो लाइफ़स्टाइल्स हैं उनको प्रमोट करना है। और जिस कारण से पर्यावरण का जो संतुलन है उसे बनाने में हमें मदद मिलेगी। उसके बाद अगला जो गोल है वो है क्लाइमेट एक्शन, जिसमें आता है जलवायु कार्यवाही। तो जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के जो इंसिडेंट्स हैं वो बढ़ रहे हैं। तो यह गोल यह कहता है कि हमें जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने के लिए और उसके दुष्प्रभावों को कम करने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाने पड़ेंगे देश के स्तर पर, सोसाइटी के स्तर पर और लोगों के स्तर पर। तो इसके अंतर्गत जो कार्बन का उत्सर्जन है उसको घटाना, आपदा प्रबंधन के लिए पर्याप्त एफर्ट्स करना और जागरूकता फैलाना, ये सभी इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद जो 14वां गोल है वो है लाइफ बिलो वाटर, जल के नीचे लाइफ। और जो 15वां गोल है वो लाइफ ऑन लैंड, ज़मीन के ऊपर का जो जीवन है। तो ये बेसिकली जो वाटर इकोसिस्टम है, ओशंस का इकोसिस्टम है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र है, उसको संरक्षण की और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है। तो इसके अंतर्गत जो मछलियों का अत्यधिक शिकार है या फिर समुद्र में होने वाला पॉल्यूशन है, उसको कंट्रोल करना या फिर जो कोरल रीफ्स हैं, उनका बचाव करना आदि आता है। इसी तरह अगर हम ज़मीन पर देखेंगे तो ज़मीन पे भी जो हमारा लैंड इकोसिस्टम है उसको प्रिज़र्व करना, वनों को प्रिज़र्व करना, जो बायोडायवर्सिटी है उसको कंज़र्व करना, जो हमारा ल लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है या उसको रोकना, इसके अलावा जो हमारे वाइल्ड लाइफ़ है उनका प्रोटेक्शन करना और जो ग्रीन कवर है, जो हमारा फॉरेस्ट कवर है उसको एनहांस करना आता है। इसके बाद आता है हमारा 16वां गोल जो है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, शांति, न्याय और संस्थानों की मजबूती। तो यह जो गोल है वह कहता है कि जो समाज है उसमें शांति है, न्याय है और पारदर्शी संस्थानों की स्थापना हो सके। तो लोगों को पता चले कि क्या कार्य हो रहा है। तो भ्रष्टाचार, हिंसा और अन्याय के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए हर देश प्रयासरत रहेगा, यह गोल कहता है। इसके बाद जो लास्ट गोल है वो है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। इसका मतलब है कि जो जितने भी ये 16 लक्ष्य बनाए गए हैं, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए साझेदारी को बढ़ावा देना। तो वैश्विक स्तर पर सभी देश एक-दूसरे की मदद करेंगे, एक-दूसरे का सहयोग करेंगे इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में। जो विकसित देश हैं वो तकनीक और संसाधनों के माध्यम से जो विकासशील देश हैं उनकी मदद करेंगे। तो आर्थिक रूप से, तकनीकी रूप से या फिर पॉलिसी लेवल पर कोऑपरेशन करना इसमें शामिल है, ताकि इन लक्ष्यों की प्राप्ति निर्धारित समय पर हो सके। ठीक है? तो ये हैं हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो हम देखेंगे कि इंडिया ने भी नीति आयोग को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के इम्प्लीमेंटेशन की ज़िम्मेदारी दी गई है और नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स लॉन्च किया है, जो कि हमारी राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने की स्थिति है, उसके बारे में जानकारी देता है। तो आप इसको डिटेल में नीति आयोग की वेबसाइट में जाकर डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं।
ठीक है? और भारत ने यह भी किया कि कई जो सेंट्रल या स्टेट लेवल की स्कीम्स थी, उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ जोड़ा गया। जैसे कि हमारा स्वच्छ भारत मिशन था, उसको जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 है, स्वच्छ जल और स्वच्छता, उसके साथ जोड़ा गया। इसी प्रकार जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 है, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, उसके अंतर्गत आयुष्मान भारत जैसी स्कीम्स को जोड़ा गया। उसके अलावा जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 है, जो कहता है कि हमें कैसे बनाने हैं, सस्टेनेबल शहर बनाने हैं और कम्युनिटीज़ बनानी हैं। उसके अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं को जोड़ा गया, है ना? और स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा जैसा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 है, उसके अंतर्गत उज्ज्वला जैसी जो स्कीम्स हैं, जो कि क्लीन फ्यूल प्रोवाइड कर रही हैं फॉर हाउसहोल्ड महिलाओं को खाना बनाने के लिए। तो ये सारी स्कीम्स को इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ध्यान में रखते हुए जोड़ा गया। तो अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2023-24 की बात करें, तो हम देखेंगे कि भारत का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो स्कोर है, वह इस वर्ष बढ़कर 71 हो गया, जो कि पिछले वर्षों की तुलना में एक इंक्रीज़ था। पहले 2018 में यह 57 था और अब ये 2023-24 की रिपोर्ट इंडेक्स में बढ़कर 71 का स्कोर हो गया है। तो हम देखेंगे कि जो सबसे अच्छा परफ़ॉर्म करने वाले स्टेट से पहला स्थान जिसको मिला है वो है केरल, और दूसरा जो वो मिला है स्थान, वो मिला है हमारे उत्तराखंड और तमिलनाडु को, और तीसरा स्थान मिला है हिमाचल प्रदेश और गोवा को। तो ये स्टेट्स ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो इंडिकेटर्स हैं, उन पर अच्छा परफ़ॉर्म किया है। अगर हम सबसे बुरा या सबसे खराब परफ़ॉर्म करने वाले राज्यों को देखें, तो उसमें बिहार सबसे टॉप पर है, उसका स्कोर सबसे खराब है, 57 का स्कोर है। उसके बाद आता है झारखंड और फिर आता है असम और उत्तर प्रदेश। तो इन राज्यों को हम कह सकते हैं कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो इंडिकेटर्स हैं, उन पे बहुत अच्छा कार्य अभी नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पर और सुधार करने की आवश्यकता है। ठीक है? तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो इंडिया इंडेक्स की ही रिपोर्ट की क्लिप्स है। इसमें दिखाया गया है कि जो भी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, उसमें इंडिया की प्रोग्रेस किस प्रकार की है। तो हम देखेंगे कि गोल नंबर 1 और जो गोल नंबर 12 है, यहाँ पर इंडिया ऑलमोस्ट सही डायरेक्शन में चल रहा है और ऑलमोस्ट गोल को अचीव करने की दिशा में बिल्कुल मतलब पहुँच चुका है, पास पर है ना? और बाकी जो ग्रीन एरो दिख रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, वहाँ पर इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी हम स्टैग्नेंट स्टेज में हैं और हमें और सुधार करने की आवश्यकता है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1, 6 और 7 है, वहाँ पर इंडिया ने अच्छा परफ़ॉर्म किया है ड्यू टू कंटीन्यूअस एफर्ट, जैसे कि ह स्कीम्स हैं, उनके द्वारा लोगों को या फिर उन गोल्स को अचीव करने की दिशा में अच्छा कार्य हो पाया है। तो वो गोल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1, 6 और 7। और कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जहाँ पर अभी हमें और कार्य करने की आवश्यकता है, जैसे कि गोल नंबर 5, 13 एंड 15। तो इन दिशा में हमें और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। तो आई होप आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स समझ आए होंगे और अब आप इस क्वेश्चन को ईज़िली कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है कि 17 जो है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं और 169 टारगेट्स हैं। तो इसमें एक इंडिकेटर्स भी हैं जो इसमें नहीं दिए गए हैं, लेकिन आप इंडिकेटर्स भी याद कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कभी वो एग्ज़ाम में आएँगे तो आपको मदद करेंगे। तो 231 इंडिकेटर्स भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का हिस्सा हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।